लिस्ट हैं जिसकी वजह से भारत में बने प्रोडक्ट्स की भारत में बिकने की गारंटी भी है। और ये वो चीजें हैं जो भारत की आवश्यकता के अनुसार, हमारे क्लाइमेट के अनुसार, हमारे लोगों के स्वभाव के अनुसार निरंतर इनोवेशन होने की संभावना इसके अंदर अपने आप समाहित है। चाहे हमारी सेना हो या फिर हमारा आर्थिक भविष्य, ये हमारे लिए एक प्रकार से पॉजिटिव लिस्ट ही है और वो आपके लिए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। और मैं आज इस बैठक में आप सभी को ये भरोसा देता हूं कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हर वो सामान जिसे डिजाइन करने, जिसे बनाने का सामर्थ्य देश में है, किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में है, वो बाहर से लाने की अप्रोच नहीं रखी जाएगी। आपने देखा होगा रक्षा के कैपिटल बजट में भी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए एक हिस्सा रिजर्व कर दिया गया है। ये भी हमारा एक नया इनिशिएटिव है। ये प्राइवेट सेक्टर से आग्रह करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन और डेवलपमेंट में भी आप आगे आएं। भारत का विश्व भर में परचम लहराएं, मौका है, जाने मत दीजिए। इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में डीआरडीओ का अनुभव भी देश के प्राइवेट सेक्टर को लेना चाहिए। इसमें नियम कायदे आड़े न आए, इसके लिए डीआरडीओ में बहुत तेजी से रिफॉर्म भी किए जा रहे हैं। अब प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में ही प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर लिया जाएगा। साथियों, दुनिया के अनेक छोटे छोटे देश पहले कभी अपनी सुरक्षा के लिए इतनी चिंता नहीं करते थे, लेकिन बदलते हुए वैश्विक माहौल ने, नई चुनौतियां सामने आने के कारण अब ऐसे छोटे छोटे देशों को भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंता करनी पड़ रही है। सुरक्षा उनके लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। ये बहुत स्वाभाविक है। ऐसे छोटे और गरीब देश अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ देखेंगे, क्योंकि हम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की ताकत रखते हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट की ताकत रखते हैं। सिर्फ आगे बढ़ने की जरूरत है। इन देशों की सहायता करने में भी भारत की बड़ी भूमिका है। भारत के विकसित होते डिफेंस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका भी है, बहुत बड़े अवसर भी है। आज हम 40 से ज्यादा देशों को डिफेंस का सामान निर्यात कर रहे हैं। इंपोर्ट पर निर्भर देश की पहचान से बाहर निकलकर हमें दुनिया के अग्रणी डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में अपनी पहचान बनानी है और आपको साथ लेकर के इस पहचान को मजबूत करना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक हेल्दी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए बड़े उद्योगों के साथ ही छोटी और मध्यम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बहुत जरूरी है। उसका पूरा जाल बिछाना पड़ता है। हमारे स्टार्टअप्स बदलते समय के साथ तेजी से बदलाव करने के लिए जरूरी इनोवेशन हमें दे रहे हैं। हमारी रक्षा तैयारियों में हमें आगे रख रहे हैं। एमएसएमई तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रीढ़ का काम करती है। आज जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उससे एमएसएमईज को ज्यादा आजादी मिल रही है, उनको एक्सपांड करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। ये एमएसएमईज मीडियम हो या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, हर कोई एक दूसरे को मदद करते हैं, जो पूरे इकोसिस्टम में
फायर पावर ऐड करते हैं। ये नई सोच और नई अप्रोच हमारे देश के नौजवानों के लिए भी बहुत अहम है। आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म हमारी स्टार्टअप कंपनीज और युवा एंटरप्रेन्योर्स को इस दिशा में प्रोत्साहित कर रही हैं। देश में आज जो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं वो भी स्थानीय उद्यमियों, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मदद करेंगे। यानी आज हमारे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को हमें जवान भी और नौजवान भी इन दोनों मोर्चों के सशक्तिकरण के रूप में देखना होगा। साथियों, एक समय था जब देश की सुरक्षा जल, थल और नभ की सुरक्षा से ही संबंधित थी। अब सुरक्षा का दायरा जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ गया है और इसकी बहुत बड़ी वजह आतंकवाद जैसे हथकंडे हैं। इसी तरह साइबर अटैक एक ऐसा नया मोर्चा खुल गया है जिसने सुरक्षा का पूरा आयाम ही बदल दिया है। एक जमाना था जब सुरक्षा के लिए बड़े बड़े हथियार मंगाने होते थे। अब एक छोटे से कमरे में छोटे से कंप्यूटर से भी देश की सुरक्षा का एक पहलू संभालना पड़े ऐसी स्थिति बन चुकी है। और इसलिए हमें परंपरागत डिफेंस आइटम के साथ ही 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी ड्रिवेन आवश्यकताओं को देखते हुए ही हमें एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ काम करना होगा और इन्वेस्टमेंट अभी करना होगा। इसलिए आज ये भी जरूरी है कि हमारे उच्च शिक्षा वाले संस्थानों में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, हमारे एकेडमिक वर्ल्ड में डिफेंस से जुड़े, डिफेंस स्किल से जुड़े कोर्सेज पर भी स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। रिसर्च और इनोवेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इन कोर्सेज को भारत की आवश्यकता के मुताबिक डिजाइन करना समय की मांग है। इसलिए परंपरागत डिफेंस के लिए जैसे एक यूनिफॉर्म वाला फौजी होता है, वैसे ही हमें एकेडमिक वर्ल्ड वाले, रिसर्च करने वाले, सुरक्षा एक्सपर्ट को भी देखना होगा। हमें इस आवश्यकता को समझते हुए भी कदम उठाने होंगे। मुझे उम्मीद है अब आप लोग इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। साथियों, मैं रक्षा मंत्रालय और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज की चर्चा के आधार पर एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान और एक परफेक्ट रोड मैप बनाया जाए और उसे सरकार और प्राइवेट दोनों की भागीदारी से इंप्लीमेंट किया जाए। आपकी चर्चा, आपके सुझाव देश के रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, इसी कामना के साथ मैं आज के वेबिनार के लिए, आपके उत्तम विचारों के लिए और देश को सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।